हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। यहाँ पे हम लोगों ने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए दो क्वेश्चन लिया है। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और एक यहाँ पे त्रिभुज बनाया गया है उसका क्षेत्रफल निकालना है, जो कि दोनों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें निकालना है। ठीक है, इसमें हम लोग दोनों दूसरे टाइप का, जैसे जब हम लोग पहले वाले सवाल को हल करेंगे तो संख्याएं पूरी तरह से कट जाएगी, एक नॉर्मल संख्या हमारा आंसर में आएगा। जबकि हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन है, इसमें संख्याएं पूरी तरह से नहीं कटेगी। तो आप दोनों क्वेश्चन को अगर देख लेते हैं कि कैसे हल किया जाता है, तो आपको आगे चल के कोई भी इस तरह के समबाहु त्रिभुज का क्वेश्चन अगर दिया जाता है एग्जाम में, तो आप आसानी से उस तरह के सभी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, या फिर समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। ठीक है, देखिए समबाहु त्रिभुज वैसी त्रिभुज जिसको तीनों भुजाएं बराबर होती है, वो क्या होता है हमारा समबाहु त्रिभुज। जैसे कि ये हमारा त्रिभुज है, इसमें ये भुजा 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3, ये भी 3, तीनों भुजाओं की लंबाई क्या है हमारा यहाँ पे बराबर है, तो ये क्या होगा, ये हमारा समबाहु त्रिभुज हो गया। वैसे ही ये त्रिभुज है, इसमें तीनों भुजाएं की लंबाई 7 मीटर ही है, तो ये भी क्या हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला होता है a² गुना √3/4। ये क्या होता है समबाहु त्रिभुज का फार्मूला होता है। ठीक है, जहाँ a का मान a क्या होता है, a होता है किसी एक भुजा की लंबाई। ठीक है, जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसमें 3 जो सेंटीमीटर दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर, सभी 3 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए। सपोज ये अगर क्वेश्चन रहेगा तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ए कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन है तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, जो तीनों भुजा बराबर है तो तीनों का मान सेम ही रहेगा, 3 सेंटीमीटर ही रहेगा, तो यही क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, इसी सूत्र पर हमें समबाहु त्रिभुज का ये फार्मूला लगा के इसका क्षेत्रफल हल करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम एक बात और बता देता हूँ कि इन दोनों सवालों को सूत्र की सहायता से हम लोग लगाएंगे। ठीक है, लेकिन सूत्र कई बच्चे भूल जाते हैं, तो उसके लिए इस वीडियो में एक और तरीका भी बताऊंगा जिससे आप इस तरह के क्वेश्चन को बिना सूत्र से भी हल कर सकते हैं दूसरे तरह से। ठीक है, तो यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमारा इसका हल करते हैं। 6 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है, इसका भुजा दिया हुआ है, तो हमारा ए क्या हो जाएगा, ए बराबर 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो इसको लिख देते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, a² गुना √3/4। ये हमारा सूत्र हो गया। अब इस पर बैठा देना है सभी वैल्यू को। ए कितना है हमारा 6, a² है, मतलब 6 2 बार गुना √3/4 हो जाएगा। अब इसको हम लोग काट देंगे, 2 से 2 बार में कटेगा 4, 2 से 3 बार में 6, फिर 2 से 1 बार में, 2 से 3 बार में। यहाँ पे कितना आ गया, 3 गुना √3। 3 और 3 आपस में गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9, और √3 इसमें गुना नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, साथ में √3 लिख देंगे, मतलब क्या होगा 9 गुना √3 ही हुआ, इसका मतलब 9√3/1 है। तो बटा में 1 को नहीं लिखेंगे, बटा में कोई भी संख्या का 1 रहता है, मतलब वो नॉर्मल संख्या होता है, तो क्या हो जाएगा 9√3 और इसका मात्रक क्या हमारा दिया गया है, सेंटीमीटर। तो जब भी त्रिभुज का, कोई भी त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं तो उस मात्रक का हमेशा घात 2 हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमारा सेंटीमीटर में दिया गया है a बराबर 6 सेंटीमीटर, तो हमारा जो क्षेत्रफल का जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरी क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें हमारा a कितना हो जाएगा, 7 मीटर, चूँकि 7 मीटर इसमें सब भुजा का डिस्टेंस है। अब क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर a² गुना √3/4। हमारा ए कितना है, तो 7, 2 बार 7 रहेगा, गुना √3/4, पूरा का बटा में 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 4 9 कोई भी संख्या से नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ये दोनों जो नॉर्मल संख्या है दोनों को आपस में गुना कर लेंगे, तो 7 7 गुना कर लेंगे 49 हो जाएगा। ये √3 है तो ऐसे ही रह जाएगा, बटा
ये हमारा 4 ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या आपस में ऊपर नीचे नहीं कट रही, इसलिए हम लोग इसको 4 ऐसे ही लिख देंगे। हमारा यहाँ पे दिया हुआ है मीटर में, इसलिए मीटर और उसका घात 2 मतलब मीटर स्क्वायर लिख देंगे। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज जो बच्चे को अगर एग्ज़ाम में इस तरह का पूछा गया, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आया और उस बच्चे को ये फार्मूला नहीं याद है कि क्षेत्रफल का फार्मूला होता है a² गुना √3/4, तो इस तरह के अगर क्वेश्चन पूछा गया है और उसको नहीं आता है फार्मूला, तो उस कौन सा एक और हीरोन का सूत्र होता है, हीरोन का सूत्र। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का अगर तीनों भुजा दिया रहता है कोई भी त्रिभुज का, तो हीरोन का सूत्र से आप उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इस हीरोन का सूत्र पे मैंने पहले वीडियो बना चुका है, उस वीडियो का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे आप हीरोन का सूत्र भी लगा के इस क्वेश्चन को आप हीरोन का सूत्र भी लगा के बनाइएगा, तो हमारा सेम ही आंसर आएगा, इतना ही आंसर आएगा, कोई अलग आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।